फलियार में मूंगफली के दाने बहुत प्रभावशाली होते हैं। आलू में समा का चावल डाल के मूंगफली के दाने मिलाकर खिचड़ी बना करके भी आप ले सकते हैं। आप यह व्रत आप जरूर कर लीजिएगा नवरात्र को, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले तो लगता है कि रोटी कैसे छोड़ेगी कैसे छोड़ेगी, हम लोगों को 10 महीना हो गया, मन ही नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा भूल ही गए हैं, बिल्कुल मन करता ही नहीं है। और ना ऐसा लगता है जी मर गए मर गए मर गए मर गए, रोटी छूट गई छूट गई छूट गई छूट गई, कुछ नहीं ऐसा लगता। ये रोटी आदत में आ जाती है इसलिए लोग खाते हैं। अन्न छोड़ना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, अभ्यास कर ले आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चैत्र और क्वार में जो 9 दिन आप अन्न छोड़ते हैं, विदेशी वैज्ञानिक लोग मान गए हैं कि नवरात्रा का समय पर यह व्रत करने वाले लोग जीवन में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से बच जाएंगे, उन रोगों का प्रभाव नहीं होगा। ये व्रत की ये महिमा भी है, क्योंकि इस समय सर्दी गर्मी दोनों मिलती हैं। उस समय में अन्न में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे हमारे जो शक्ति पावर वाले जो अंदर कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो इस समय के अन्न से मौत को प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो मौत को प्राप्त होते हैं तब रोग हावी हो जाता है। इसलिए कभी भी आप देखना, चैत्र और इस क्वार के महीने में अस्पताल भरे पड़े रहते हैं, क्यों इन दिनों में वो जीवाणु मौत को प्राप्त होते हैं अन्न के प्रभाव से। तो फिर जो बच जाते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए हमारे वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में भी नवरात्रा का व्रत है वो कितना उपयोगी है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो पूरा दिन का 24 घंटे का अन्न नहीं छोड़ सकते हैं तो एक समय का तो छोड़ ही सकते हैं। एक समय फलियार ले लीजिए और एक समय आहार ले लीजिए। एक ऐसा ये नवरात्रा का व्रत है, इसमें आप रात को भी भोजन ले सकते हैं। रात को आधी रात पर नहीं है, आरती पूजा करने के बाद शाम। नहीं तो ऐसे बहुत अनुष्ठान हैं जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले भोजन लेना पड़ता है, लेकिन इस अनुष्ठान में तो आरती ही शाम की तब होती है जब झुरपुटा हो जाए, अंधेरा हो जाए। रात की आरती तब होती है। इसमें संध्या की जो आरती है सूर्य अस्तांचल को चला जाता है, गोधूली की बेला होती है, माँ भगवती जगदम्बा की आरती उस समय होती है। इसलिए इसमें दुर्गा सप्तमी में रात्रि सूक्तम जैसे पाठ, जिनका पाठनी ही रात के समय में होता है, वो सब आप सुनेंगे। बस थोड़ा टाइम निकालते रहिए। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, इतनी व्यस्तता में भी यदि कुछ टाइम आप निकालोगे तो घाटा कुछ भी नहीं होगा, फायदे इतने होंगे। तो मैं गिनाता रहूं तो टाइम कम पड़ जाए, इतने फायदे होंगे। इसलिए सुनते रहिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल